लखनऊ जिस तरह खानों के लिए मशहूर है, उसी तरह बर्तनों के लिए भी मशहूर है। क्योंकि नवाबों को हर चीज़ खूबसूरत देखने का आदी थे वो, तो वो चाहते थे कि बर्तनों में भी खूबसूरती हो, फूल बने, चिड़ियाँ बने। जैसे बड़ी लगन होती है, अब लगन में आटा गूँधा जाता है शिरमाल के लिए, नान के लिए, इसलिए हर खाने का बर्तन उन्होंने अलग रखा और इसी तरह ये कला जो थी ये तरक्की करती गई और नक्शीन काम अभी भी पुराने लखनऊ में चलता है। नवाबों का शहर लखनऊ, जहां आज भी हर गली में इतिहास बसता है और यहाँ की हर कला में विरासत की सांसें चलती हैं। शहर का नाम तराशी हुई नायाब शिल्पकारी और हस्तकारी के लिए पूरी दुनिया में रोशन है। इसकी शानदार विरासत के बीच एक नगीना है, हाथ से बनाए जाने वाले तांबे और पीतल के बर्तन, जो अपने शानदार मोटिव्स और महीन कारीगरी के लिए जाने जाते हैं। लखनऊ के अवधी कुजीन को डिफाइन करते हैं यहाँ के खास बर्तन, जो तांबे और पीतल से तैयार किए जाते हैं, जिसमें देगे, पराते, लगन या कुछ खास बर्तन हैं जो सिर्फ लखनऊ में ही इस्तेमाल होते हैं। और ये बर्तन शादियों की रौनक होते हैं। इन्हीं की बदौलत हम अच्छे खाने, अच्छी डिशेस लखनऊ की पा पाते हैं और उसका लुत्फ उठा पाते हैं। चलिए आज हम इसी पर ही बात करते हैं और आपको दिखाते हैं ये बर्तन बनते कैसे हैं, कैसे तैयार किए जाते हैं और कैसे ये लखनऊ की शान है। लखनऊ में तांबे पीतल के बर्तनों की विरासत से मुगलों की पसंदीदगी के बारे में पता लगाया जा सकता है, जहां शिल्प को एक फन के तौर पर तरक्की याफ्ता किया गया था। ये बर्तन सिर्फ इस्तेमाल के सामान नहीं थे, बल्कि शहर के उरूज और सखावत के दस्तखत थे। जैसे बड़ी लगन होती है, अब लगन में आटा गूँधा जाता है शिरमाल के लिए, नान के लिए, और जैसे शाही टुकड़े पकाए जाते हैं, उसके लिए लगन जो होती है वो चपटी सीधी होती है और खूब बड़ी होती है। इसलिए हर खाने का बर्तन उन्होंने अलग रखा और इसी तरह ये कला जो थी ये तरक्की करती गई, क्योंकि ज़रूरत के हिसाब, ज़रूरत ईजाद की माँ है। जब ज़रूरत जैसे बर्तनों की पड़ती रही वैसे बर्तन वो बनाते रहे और उसको, क्योंकि नवाबों को हर चीज़ खूबसूरत देखने का आदी थे वो, तो वो चाहते थे कि बर्तनों में भी खूबसूरती हो, फूल बने, चिड़ियाँ बने या उसमें अलग अलग नक्श बने। तो इसलिए तमाम आपको तांबे के बर्तनों में जग, गिलास, सुराही और ख़ासदान, इस टाइप की चीज़ें हैं जो आपको भी मिलेंगी, सब नक्शीन मिलेंगी अभी। और नक्शीन काम अभी भी पुराने लखनऊ में चलता है। लखनऊ के बर्तनों की कहानी नवाबों की रसोई से शुरू होती है, जहां पाक कला की परंपराएं खूबसूरत कारीगरी के साथ मिल गई थी। ये बर्तन औजारों से कहीं ज्यादा थे, वे खजाने थे, उस दौर की शान को दिखाने के लिए जो काफी एहतियात से तैयार किए जाते थे और आज के वक्त में भी उसी तरह से बनाए जाते हैं। बर्तन बनाने की कला पीढ़ियों से चली आ रही है। कारीगर जो आज भी रिवायती तरीकों का इस्तेमाल करके हाथ से बेहद शानदार बर्तनों को बनाते हैं। लखनऊ जिस तरह खानों के लिए मशहूर है, उसी तरह बर्तनों के लिए भी मशहूर है। क्योंकि खानों की जितनी किस्में हैं, उसी तरह बर्तनों की भी बहुत किस्में हैं। उन्हें भी नवाबों ने बहुत सराहा, उनके बनाने वालों को, और उन्होंने उनको इतना ज़्यादा सपोर्ट किया कि उन्होंने अच्छे से अच्छे और ज़रूरत के हिसाब से उन्होंने बर्तन बनाए। और तांबे के बर्तन भी यहाँ लखनऊ की, अवध की खासियत है। तांबे के बर्तन में जैसे सबसे बड़ा डेग होता है, डेग जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा खाना पकाया जा सके, वो बड़े बड़े डेग होते हैं तांबे के। उनमें लोग अक्सर गले में हैं, उनके गलों पर अक्सर नक्काशी होती है, वो नक्काशी करने वाले होते हैं, बर्तन बनाने वाले नक्काशी भी करते हैं। तांबा पीतल का काम करते, बचपने के अभी तक काम कर ही रहे हैं। ये तांबा बनाते, पीतल बनाते हैं, पन्नान जलते हैं, यही सब जलते हैं। ये नवाबी लोग के बर्तन है भैया। ये समझिए हर मुसलमान जो लोटा पन्नान के अलावा जो है, समझिए शादी अधूरी है।
तो ये लोटा पंडान तो आदमी देता ही देता हैगा। शानदार समोवर से लेकर नाजुक नक्काशी वाले तांबे पीतल के लखनऊ में बर्तनों की रेंज बहुत मुख्तलिफ है, जो शहर के हर घर के बावर्ची खाने की रौनक है। आम लोगों के साथ ही टूरिस्ट भी इन बर्तनों में अपना शौक बढ़ा रहे हैं। लोग अपने घरों में लखनऊ का नायाब टुकड़ा साथ रखना चाहते हैं। अय्यगंज में बर्तनों का बाजार है, आप वहाँ जाएं तो आपको हर बर्तन मिल जाएगा, नक्शीन भी सादा भी। ये बर्तन न सिर्फ रोजाना इस्तेमाल के लिए हैं, बल्कि त्योहारों और रिवायतों में भी खास जगह रखते हैं। लखनऊ की शादियों में इनके बिना दावतों का खाना तैयार नहीं होता। बड़ी बड़ी देंगे देगचियों में लाजवाब खाना बनाया जाता है, जिनकी खुशबू हर तरफ फैल जाती है। लखनऊ में बनने वाला पानदान पूरी दुनिया में मशहूर है। कोई भी दुल्हन इसके बिना अपने ससुराल के लिए रुखसत नहीं होती। लड़की अपने साथ पानदान, रकाबी, देगचिया, तांबे के कबीरे जरूर साथ लेकर जाती है। अभी भी हम लोगों के यहाँ रवाज है, शादियों में तांबे के बर्तन ज़रूर दिए जाते हैं। एक बड़ी पतीली, छोटी छोटी करते करते 11 पतीलियाँ होती हैं, 7 पतीलियाँ होती हैं, डेग होते हैं। हर आदमी अपनी हैसियत के हिसाब से अभी भी देता है। शहर अदब के पारंपरिक बर्तन सिर्फ बर्तन नहीं हैं, इसमें यहाँ की रस्मों और रवाजों की रूह बसती है। लखनऊ में शादी हो या फिर बच्चे की पैदाइश की खुशी, लग्न और देगों में तैयार करके निहारी से लेकर कबाब तक बावर्ची लज्जतदार खाने बनाते हैं। इन बर्तनों में पककर कौरमे का जायका रूहानी हो जाता है। तांबे और पीतल के बर्तनों के साथ मिलकर लखनऊ का कुजीन हिंदुस्तान के साथ ही पूरी दुनिया में ऊंचा मुकाम रखता है। लखनऊ की एक ये कला है तांबे के बर्तन, तो उसको अभी तक वो जिंदा है और ऐसे ही वो आगे भी चलेगी, क्योंकि बग़ैर उसके काम नहीं चल सकता। और यहाँ का खाना और शादियों में जो पेश आता है, जो होटलों में आप देखते हैं, सब जगह आपको एक से एक चीज़ें मिलेंगी, लेकिन इसके पीछे वही होना चाहिए कि जो वो काम कर रहा है उसकी सपोर्ट की जाए और उसको हम मदद करें। मेरे भैया जिनकी फैक्ट्री है वो बहुत ही मतलब हम लोगों के जब कोई प्रॉब्लम होती है तो वो कायदे से मतलब उसको जो है देखते हैं, मदद करते हैं। हमारी पैसे की ज़रूरत पड़ती है तो उस हिसाब से ही मदद करते हैं। लखनऊ की तहजीब और पाक कला के ये खूबसूरत आईने हैं जो कभी धुंधला नहीं हो सकते। जो है आपके आसपास, आपके शहर का खास, वो दिखाएगा आपको DNN 24, आपका अपना डिजिटल न्यूज नेटवर्क। तो फिर कीजिए लाइक, सब्सक्राइब और फॉलो।